गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी विभा मैम बोल रही हूँ। बच्चों, आज आपका साइंस का डे है और आज हम अपना लुकिंग अराउंड का लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे, जो कि है आवर फर्स्ट स्कूल, यानी हमारा पहला स्कूल। बच्चों, जब हम स्कूल बोलते हैं तो आपके दिमाग में क्या पिक्चर आती है? एक बड़ी सी बिल्डिंग जिसमें बड़े सारे बच्चे बैग टांग कर और यूनिफॉर्म में जा रहे हैं और अलग अलग कमरों में बैठकर अपनी अपनी टीचर से नई नई चीज़ें सीखते हैं, देश और दुनिया के बारे में, भाषा के बारे में, अलग अलग तरह की चीज़ों के बारे में, अपने आसपास के बारे में और अपने रोज़ाना की जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कैसे सॉल्व करें, ये सब हम स्कूल में सीखते हैं। लेकिन स्कूल में हम तब आते हैं जब हम सोचने समझने लायक हो जाते हैं, यानी थोड़े बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं। तो क्या यही स्कूल हमारा पहला स्कूल होता है जहाँ हम लोग यूनिफॉर्म पहनकर आते हैं या बैग लेकर आते हैं? नहीं बच्चों, हमारा पहला स्कूल वो होता है जहाँ पर हम अपनी सबसे पहली चीज़ सीखते हैं। अब सोचिए, आपने अपनी लाइफ में सबसे पहली चीज़ कौन सी सीखी होगी? क्या आप उसे याद कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो आपने तब सीखी होगी ना जब आप बहुत छोटे होंगे, और उस वक्त की बातें हमें याद नहीं है, लेकिन हमने जो सीखा वो हमें अभी तक याद है। ठीक है, चलो बच्चों, अब हम कुछ ऐसी बातें याद करते हैं जो कि हमने सबसे पहले सीखी होंगी। तो उसमें क्या क्या हो सकती हैं? शायद चलना, है ना, और बोलना, ठंडे गर्म का एहसास होना, खाना खाना, फिर उसके बाद मुंह धोना, हाथ धोना, पूरे शरीर को साफ करना और कपड़े पहनना, जूते पहनना, अपने बाल बनाना, ये सब चीज़ें हमने सीखी होंगी। हमें ये याद नहीं कि हमने कब कब सीखी, लेकिन ये सब चीज़ें हमने सीखी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ये सब चीज़ें हमें किसने सिखाई? क्या ये सीखने के लिए भी हम किसी स्कूल में गए? तो बच्चों, ये सब चीज़ें हम जानते हैं हमने कहाँ सीखी। ये सारी चीज़ें हमने अपने घर में सीखी हैं और अपने घर के परिवार के सदस्यों से ही सीखी हैं, ख़ास तौर से अपनी मदर से, यानी माँ से। तो हमारे घर के हर मेंबर ने, चाहे वो हमारे फादर हों, मदर हों, बड़े ब्रदर या सिस्टर्स हों, या हमारे ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर हों, उन सब से हमने कुछ ना कुछ सीखा है ज़रूर। अब हमारी फैमिली में कौन कौन होते हैं? हमारे फादर यानी कि पिता, उनसे भी हमने कुछ सीखा होगा। हमारी मदर यानी कि माँ, वो तो हमारी सबसे पहली टीचर होती हैं। हमारे बिग ब्रदर यानी बड़े भैया, उन्होंने भी हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाया होगा। बड़ी सिस्टर यानी कि दीदी, उन्होंने भी कुछ सिखाया होगा। और हमारे ग्रैंडफादर यानी दादाजी और ग्रैंड मदर यानी दादी जी, इन सब ने हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाया है। और वो चीज़ें हमने कब सीखी हमें याद नहीं है, लेकिन वो हम हमेशा करते हैं। कई बार हमारी जो फैमिली होती है वो हमारे को प्यार से कुछ नाम देती है। उन नामों को हम इंग्लिश में कहते हैं पेट नेम्स या फिर निक नेम्स। जैसे कि मेरा नाम तो विभा है, लेकिन घर में सब मुझे प्यार से गुड़िया कहते थे, यानी गुड़िया मेरा पेट नेम है। उसे हम निक नेम भी कह सकते हैं। तो आपका क्या पेट नेम है घर में, आप बताएं। अब बच्चों, हमारी फैमिली हमें बहुत कुछ देती है जो कि हम सामने देख सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारी फैमिली हमें इनडायरेक्टली देती है, यानी कि जिसे हम देते हुए देख नहीं सकते। जैसे कि हमारे हेयर यानी बाल, हमारी आँखों का रंग यानी आई का कलर, हमारी हाइट यानी लंबाई, और हमारा स्किन कलर। ठीक है, ये सब जो है वो हमें हमारे माता पिता यानी मदर एंड फादर से मिलता है। साथ ही साथ कई बार हमारी कुछ चीज़ें, जैसे कि फेस के कुछ पार्ट्स, नोज़ हो गया, आइज़ हो गई, ईयर्स हो गई, ये भी हमारे पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं, यानी उनसे मिलते जुलते हैं। तो आप देखिए, आपके चेहरे का कौन सा हिस्सा आपके मम्मी या पापा से मिलता है?
कई बार आपने अपनी दादी या नानी को कहते सुना होगा ना कि अरे तुम्हारी नाक तो बिल्कुल तुम्हारे पापा से मिलती है, या अरे इसकी आंखें तो बिल्कुल इसकी माँ जैसी हैं। तो ये सब चीज़ें हमें हमारे पेरेंट्स से मिली हैं, जो कि हमारे और हमारे पेरेंट्स में सेम है। कभी कभी आपने ट्विन्स देखे होंगे, यानी जुड़वा बच्चे। तो कई बार जुड़वा बच्चे जो होते हैं वो उनकी शक्ल एक दूसरे से मिलती है। ये भी एक कमाल की बात है। सिर्फ शक्ल ही नहीं, हमारी तो कुछ हरकतें भी हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं। जैसे कि कई बार जब मैं खांसती हूँ तो मेरी मम्मी कहती है कि ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी खांस रही है, यानी मेरी नानी। मेरे खांसने की आवाज़ मेरी नानी के खांसने से मिलती है। कई बार किसी बच्चे के छींक की आवाज़ उसके पापा से मिलती है ना। किसी के चलने का तरीका, किसी के बोलने का तरीका, किसी के खाने का तरीका अपने पेरेंट्स से हमें इनडायरेक्टली मिलता है। ये तो हुई बात जो कि हमें हमारे पेरेंट्स से चीज़ें सीधे तौर पे या फिर इनडायरेक्टली मिलती हैं। अब आप ये बताइए, क्या अपने पेरेंट्स के साथ आप घर के कामों में हाथ बटाते हैं? जैसे कि मम्मी की हेल्प की घर की सफाई में, क्लीनिंग में, या बर्तन धोने में, या सब्ज़ी काटने में, या बाज़ार से कुछ सामान लाने में। अगर आप करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आपके ऊपर भी परिवार की जिम्मेदारी है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप थोड़ा बहुत अपने पेरेंट्स का हाथ बटाएं। अब बच्चों, हर घर के कुछ रूल्स होते हैं, यानी कि नियम होते हैं। तो बच्चों, आप ये देखिए कि आपके घर में आपकी मम्मी या पापा ने कौन कौन से रूल्स बना रखे हैं। जैसे कि जब हम घर के अंदर आते हैं तो हम अपने जूते बाहर निकाल के आते हैं। अगर हमारे घर में कोई मेहमान आया है तो हम उनको पहले ग्रीट करते हैं हाथ जोड़ के, और फिर उनके लिए हम पानी लेकर आते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी होती है। तो हर घर के कुछ ना कुछ नियम ज़रूर होते हैं इस तरह के। तो बच्चों, ये लेसन कैसा लगा आपको? इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी रोज़ाना की लाइफ से बहुत मिलती जुलती हैं। तो आई होप आपको इससे समझने में मज़ा आया होगा और आप लोगों ने कई सिमिलैरिटीज़ ढूंढ भी ली होंगी। फिर मिलेंगे।